इफ आई आस्क यू हु द रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज, कौन है इंडिया में सबसे अमीर आदमी, आपका आंसर क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली अंबानी और अदानी, राइट? बट टुडे मैं आपको ऐसी कहानी पढ़ाऊंगा जो आपकी आंखें और दिमाग दोनों खोल देगी। यस, दिस स्टोरी विल ओपन योर आईज एंड योर माइंड। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे डिटेल में और उनको रिलेट करेंगे कहानी से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जिसमें 107 कहानियाँ हैं। अमेज़ोन पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे अच्छी अच्छी ई बुक्स हैं आपके लिए। आइए कहानी पर आते हैं। हु इज़ रिच? सिंपल है, कौन है अमीर, कौन है, ठीक है? तो बड़ा ही सिंपल टाइटल है लेकिन बहुत ही शानदार ये कहानी है। अजय एंड नितिन वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अजय और नितिन जो है वर थे चाइल्डहुड यानी कि बचपन के, यानी कि जिन्होंने बचपन साथ में जिया है, साथ में खेले हैं, कूदे हैं, स्कूल गए हैं, तो वही होता है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बचपन के दोस्त जो है वो थे। दे ग्रू अप टुगेदर, ठीक है? तो ग्रो अप होता है बड़ा होना, बढ़ना, ठीक है? जैसे उम्र बढ़ती है साथ में बच्चे भी बड़े होते हैं, तो वैसे ही दे ग्रू अप, वे बड़े, ठीक है? वे बड़े हुए, टुगेदर साथ में बड़े हुए। कॉमा लगा के लिखा है वेंट टू द सेम स्कूल, वेंट टू गए, कहाँ पे गए? द सेम स्कूल यानी कि एक ही जो स्कूल है उसी स्कूल में वो गए। एंड और इवन जॉइन द सेम इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ तक कि उन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि ज्वाइन करना मतलब दाखिला लेना वाला सेंस है यहाँ पे, कि उन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन लिया उन्होंने द सेम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन लिया इन द सिटी, शहर के अंदर। बट लेकिन वाइल देयर फ्रेंडशिप स्टेड स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ना। लेकिन जबकि उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो क्या थी? स्टेड स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत रही। देयर ड्रीम्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन उनके जो सपने थे, ठीक है, ड्रीम्स जो थे वर थे कम्प्लीटली, पूरी तरह जो है वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ये वाइल का यूज हो रहा है कि उनकी जो दोस्ती है वो मजबूत रही उनकी, ठीक है, लेकिन उनके जो सपने थे वो अलग अलग थे, यानी कि एक का साउथ था तो दूसरे का नॉर्थ था, ऐसा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन के थे। अजय हैड वन गोल, अजय जो है उसका क्या था? एक गोल था उसका, ठीक है, उसका एक लक्ष्य था। गेट अ हाई पेइंग जॉब, ठीक है, प्राप्त करना हाई पेइंग जॉब, यानी कि एक अच्छी तनख्वाह देने वाली, यानी कि उच्च वेतन वाली, सैलरी वाली जो जॉब है, नौकरी है, वो एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। एंड और स्टार्ट लिविंग, यानी कि जीना जो है, रहना जो शुरू करना, अ कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि एक आरामदायक जीवन जो है वो जीना शुरू करना, ये जो है ये अजय का था, ठीक है? अजय का एक ही गोल था कि बढ़िया एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ले ले और मस्त आराम से जो है वो जीवन व्यतीत करे। नितिन जो है ऑन द अदर साइड, द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो नितिन है, ठीक, हैंड का मतलब हाथ होता है लेकिन यहाँ पे अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, ठीक है? तो जो नितिन है वो दूसरी तरफ क्या है? हैड अ डिफरेंट स्पार्क इन हिज आईज, और उसके पास में क्या था? एक अलग ही चमक थी, अलग ही जुनून था। स्पार्क का मतलब ऐसे चमक होती है लेकिन यहाँ पे जुनून की बात हो रही है कि वो कुछ कर दिखाना चाहता था। जुनून था इन हिज आईज, उसकी आंखों में। ही वॉजेंट एक्साइटेड बाय द आइडिया ऑफ अ 9 to 5 जॉब। ही वॉजेंट एक्साइटेड यानी कि वो एकदम ऐसे वो उत्साहित नहीं था, ठीक है? एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साह होना, कि मैं एक्साइटेड हूँ ये काम करने के लिए, ठीक है? वैसे ही वॉजेंट एक्साइटेड, वो उत्साहित नहीं था बाय द आइडिया, यानी कि आइडिया से। किसके आइडिया से? 9 से 5 की जो जॉब होती है कि सुबह 9 बजे जाओ और शाम को 5 बजे ही घर आओ, ठीक है? तो जो ये बाकी के जो 8 आवर्स होते हैं, 8 घंटे जो होते हैं वो नौकरी पे रहते हैं आपके, तो उसके आइडिया से वो इतना एक्साइटेड नहीं था। ही वॉन्टेड टू बिल्ड समथिंग ऑफ हिज ओन, ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू बिल्ड बनाना, समथिंग यानी कि कुछ, ऑफ हिज ओन यानी कि वो खुद से ही वो कुछ बनाना चाहता था, कुछ करना चाहता था वो। ही वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो शुरू करना चाहता था, एक व्यापार शुरू करना चाहता था। कौन चाहता था? नितिन। और अजय जो इसका दोस्त है, साथ में पढ़ा है, वो बस नौकरी करना चाहता था, ठीक है?
नेक्स्ट डैश लगा के लिखा है समथिंग, यानी कि कुछ ऐसा, समथिंग मीनिंगफुल यानी कि कुछ ऐसा मीनिंगफुल यानी कि अर्थ वाला हो, यानी कि मज़ेदार चीज़ बोल सकते हो आप, कुछ सार्थक, ठीक है। समथिंग लॉन्ग लास्टिंग, कुछ ऐसा जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग दीर्घकालीन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला। कहते हैं ना कि यार बड़ा मजबूत घर बनाया आपने तो लॉन्ग लास्टिंग है, ये तो बहुत लंबा चलेगा। तो वो वाला कि कुछ ऐसा वो बनाना चाहता था जो कि मीनिंगफुल हो, यानी कि अर्थपूर्ण हो और लंबा चलने वाला हो। आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद में अजय गॉट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड एमएनसी इन मुंबई। ठीक है, तो अजय जो है, अजय ने जो है गॉट अ जॉब, अजय ने नौकरी पा ली, नौकरी प्राप्त कर ली अजय ने। किसमें? रेप्यूटेटेड यानी कि एक प्रतिष्ठित, यानी कि कोई इज्जतदार आप बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है वो। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी शाखाएं जो है बहुत सारे अलग अलग देशों में हो, तो उसको एमएनसी बोलते हैं। इन मुंबई, मुंबई के अंदर, मुंबई शहर है महाराष्ट्र का, तो उसके अंदर विथ अ स्टार्टिंग सैलरी। और जो स्टार्टिंग सैलरी, जो शुरुआती तनख्वाह के साथ में क्या थी उसकी, 25,000 रुपये शुरुआती तनख्वाह के साथ में उसने जो है इस कंपनी के अंदर नौकरी प्राप्त कर ली। ही वॉज थ्रिल्ड, यानी कि वो बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, थ्रिल्ड का मतलब एक्साइटेड, उत्साहित, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। नितिन ऑल्सो गॉट जॉब ऑफर, ठीक है, नितिन जो है उसने, उसको भी जो है प्राप्त हुए जॉब ऑफर्स, यानी कि नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त हुए उसको भी। बट लेकिन ही रिजेक्टेड देम ऑल, लेकिन उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, देम ऑल यानी कि उन सभी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर लिया उनको, ठीक है, उनको गया ही नहीं, मतलब करने नहीं गया वो। ही स्टेड फोकस, ओके, ही स्टेड फोकस्ड, यानी कि वह स्टेड फोकस्ड यानी कि वह रहा, ध्यान केंद्रित रखा उसने ऑन वन थिंग, यानी कि एक ही चीज के ऊपर। कॉलर लगा के लिखा है फाइंडिंग अ बिजनेस आइडिया दैट कुड वर्क, यानी कि खोजने पर, एक बिजनेस व्यापार का एक आइडिया खोजने पर, दैट कुड वर्क यानी कि जो जो है वो काम कर सके, ठीक है, तो ऐसे आइडिया खोजने के लिए उसने फोकस रखा अपना। अजय ट्राइड कन्विंसिंग नितिन, अजय जो नौकरी करने लग गया ना, जिसको जॉब ऑफर मिल गया, तो उसने क्या की, कोशिश की उसने कन्विंसिंग यानी कि मनाने की, समझाने की नितिन को कि भाई इन बिजनेस बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, मेरे साथ आ जा, तू अपन नौकरी करते हैं, ठीक है, तेरा दोस्त है वो समझा रहा है उसको, तो उसने समझाने की कोशिश की, यार टेक अ जॉब फर्स्ट, यानी कि एक नौकरी ले लो पहले, अर्न सम मनी यानी कि कुछ पैसा कमा लो, यू कैन डू बिजनेस लेटर, तुम कर सकते हो, बिजनेस व्यापार है उसको तुम बाद में कर सकते हो। बट लेकिन नितिन स्माइल एंड सेड, नितिन जो मुस्कुराया एंड सेड, उसने कहा अजय यू चेज, यानी कि तुम पीछा जो है वो करते हो सैलरीज, अजय तुम तनख्वाह, नौकरी के बाद में जो सैलरी मिलती है, तुम उसका पीछा करते हो। आई वॉन्ट टू चेज़ फ्रीडम, मैं चाहता हूँ पीछा करना, फ्रीडम, आज़ादी का पीछा करना चाहता हूँ मैं। ऐसे मैं 9 से 5 यानी कि सुबह 9 बजे जाऊँ, शाम में 5 बजे आऊँ, ऐसे मैं अपना पूरा दिन किसी को बेचना नहीं चाहता। ठीक है? आप अपना टाइम बेचते हो ना, तभी तो अगला आपको सैलरी देता है, तो वो नहीं करना चाहता मैं, ऐसा बोल रहा है वो। दे बोथ चोज देयर ओन पाथ, उन दोनों ने, दे बोथ उन दोनों ने, चूज की सेकंड फॉर्म चोज, चुने, देयर ओन पाथ अपने खुद के जो रास्ते वो उन्होंने चुने, कि अजय जो है वो तो अपना 25,000 की नौकरी पे चला गया। 4 years लेटर, 4 साल बाद, अजय वॉज नाउ अर्निंग पर मंथ कितना, 80,000 पर मंथ। अजय जो है वो अभी कमा रहा था 80,000 रुपये हर महीना कमा रहा था। ही हैड बॉट अ कार, उसने जो है वो खरीद चुका था, वो एक कार खरीद चुका था। रेंटेड अ फैंसी फ्लैट, और उसने जो है किराए पे ले चुका था वो एक फैंसी हो गया शानदार फ्लैट, यानी कि अ, जो भी घर होता है, बड़ी बिल्डिंगों में तो फ्लैट ही मिलते हैं ना, तो फ्लैट जो है वो किराए पे भी ले लिया था उसने, बढ़िया। एंड और वाज लिविंग अ लग्जरी लाइफ, और जी रहा था एक मस्त ऐशो आराम वाली लाइफ, जो है जीवन जो है वो जी रहा था। ठीक है, तो 4 साल हो गए उनको कॉलेज पास आउट किए हुए। तो अजय को बढ़िया नौकरी मिली थी 25,000 की, अभी उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये हो गई है, इनकी अच्छी खासी बढ़ गई है उसकी तनख्वाह तो। और जो दूसरा वाला है उसका देखते हैं। नितिन हैड फाइनली स्टार्टेड अ जिम सेंटर, नितिन जो है फाइनली, ठीक है, आखिरकार, नितिन हैड फाइनली स्टार्टेड, आखिरकार नितिन ने स्टार्ट कर लिया था जिम सेंटर, कोई जिम सेंटर स्टार्ट कर लिया उसने, जिम करवाता है लोगों को वो, बाय टेकिंग अ 15 लाख लोन, और 15 लाख का लोन लेकर के। हिज मंथली इनकम, यानी कि उसकी जो महीने की जो सैलरी, क्वेश्चन मार्क लगाया है कि कितनी होगी, बेयरली यानी कि मुश्किल से,
मुश्किल से 30,000 रुपये उसकी मंथली इनकम बच रहा था, मतलब उसके 30,000 रुपये बच रहे थे उसके। मोस्ट ऑफ इट वेंट इनटू रीपेइंग द लोन, मोस्ट ऑफ इट यानी कि 30,000 का भी अधिकतर जो हिस्सा है वेंट, वो उसका जाता था इनटू किसमें, रीपेइंग द लोन, यानी कि जो लोन लिया है उसने 15 लाख का जिम सेंटर सेटअप करने के लिए, तो उसके अंदर वो चला जाता था उसका अधिकतर जो इनकम था वो। एंड और मेंटेनिंग द जिम, और जो जिम है उसका मेंटेनेंस करने में, मतलब उसका संचालन करने में उसका चला जाता था पैसा। नो लग्ज़री, यानी कि कोई ऐसे लग्ज़री लाइफ़ नहीं थी, आरामदायक कोई जीवन नहीं था। नो कार, कोई कार नहीं थी उसके पास में। जस्ट हार्ड वर्क, बस कड़ी मेहनत थी एंड अ बिग ड्रीम, और एक बड़ा सपना था उसका। ठीक है? तो 4 साल हो गए हैं, तो ये अपना नितिन है भाई, बॉडी-वॉडी तो इसने अच्छा बना लिया, लेकिन पैसा नहीं है इसके पास में अभी। बस अपना बिज़नेस सेटअप करने में ये लगा हुआ है। इफ़ यू कंपेयर देयर लाइफ, यदि आप जो आप कंपेयर करते हो, इफ़ यू कंपेयर देयर लाइव्स, उनके जीवन को आप यदि कंपेयर करते हो, अजय लुक्ड रिचर, अजय जो है वो अ, अमीर दिखता है। ही हैड द जॉब, उसके पास में नौकरी थी। अमीर दिखा, उसके पास में नौकरी थी। द हाउस, द घर, ओके द हाउस, द घर क्या, द हाउस यानी कि घर था उसके पास में, द कार यानी कि कार थी उसके पास में। नितिन हैड द डेट, नितिन के पास में क्या था, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कर्ज होता है ना, डेट पढ़ते हैं, डेट, डेट। तो नितिन के पास में कर्जा था, ठीक है, स्ट्रेस था, तनाव था, एंड और अ स्मॉल रेंटेड रूम, और एक छोटा सा किराए का कमरा था उसके पास में। बट लेकिन सक्सेस इज नॉट मेजर्ड ओनली इन 4 years, लेकिन जो सफलता जो है उसको जो है नहीं मापा जा सकता, केवल 4 सालों में जो है सफलता को नहीं मापा जा सकता। चलो कोई बात नहीं, 10 साल पे आ जाते हैं। 10 years लेटर, 10 सालों बाद अजय बिकेम अ सीनियर मैनेजर, अजय जो है, जो नौकरी कर रहा बंदा है, वो क्या बन गया, एक सीनियर मैनेजर बन गया। ठीक है, यानी कि वरिष्ठ प्रबंधक हिंदी में बोले तो, लेकिन ठीक है, मैनेजर समझते हो आप लोग। हिज मंथली सैलरी नाउ वॉज 1.7 लाख, और उसकी अभी जो महीने की तनख्वाह है वो हो गई 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,70,000 रुपये। बट हिज करियर ग्राफ हैड स्टार्टेड टू स्लो डाउन, लेकिन उसका जो करियर ग्राफ है, यानी कि करियर की जो प्रगति जो है उसकी, ठीक है, ग्राफ का मतलब तो ऐसा होता है ना ग्राफ, ठीक है, ये उसका ग्राफ बढ़ रहा था कि अच्छी अच्छी, पहले 25,000 से स्टार्ट किया था, 80,000 हो गया, और अभी 10 साल बाद में 1.7 लाख हो गया, लेकिन अभी और ऊपर नहीं जा रहा, उसका स्टेबल हो गया, मतलब ऐसे ही रहेगा अभी। ओके, हैड स्टार्टेड टू स्लो डाउन यानी कि शुरू हो गया था, कि धीमा पड़ना शुरू हो गया था। प्रमोशंस वर रेयर, अब प्रमोशंस जो थे, पदोन्नति थी, यानी कि सीनियर मैनेजर था, इससे ऊपर कुछ जाएगा, जनरल मैनेजर या कुछ और बनेगा, तो वो बहुत स्लो हो गया था। एंड और सैलरी हाइक्स वर स्मॉलर, और जो सैलरी हाइक्स थे, यानी कि जो उसकी तनख्वाह थी उसके अंदर बढ़ोतरी थी, वो स्मॉलर है, बहुत कम हो गई थी। अभी 1,70,000 उसको पहले ही इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो 1,75,000 मिल जाएगा अगले साल से, तो ऐसा कम हो गया। ही स्टिल लिव्ड वेल, यानी कि वो अभी भी जो है वो अच्छे से रहता था। अ नाइस हाउस, एक अच्छा घर, वन इंटरनेशनल ट्रिप अ ईयर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर लेता था वो साल में एक बार, की विदेश घूम के आ गया। अ गुड कार, एक अच्छी गाड़ी थी उसके पास में, डैश लगा के लिखा है। बट हिज सेविंग्स वर लिमिटेड, लेकिन उसकी जो सेविंग्स है, बचत जो है वो भी लिमिटेड थी, यानी कि ज़्यादा नहीं थी, सीमित थी, लिमिटेड थी। एंड और हिज जॉब, उसकी जो नौकरी है, वाज हिज ओनली इनकम सोर्स, और उसकी नौकरी वही केवल उसकी आमदनी का स्रोत थी, सोर्स थी। अब देखते हैं नितिन, नितिन का क्या भाई, उसको भी तो 10 साल हो गए ना। ही नाउ अर्न 5 जिम सेंटर्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, अब वो क्या करता, वो मालिक था, ही नाउ ओन, वह अब मालिक था 5 जिम सेंटरों का, ये 5 जो जिम सेंटर होते हैं उनका वो मालिक था। अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, यानी कि अलग अलग शहरों के अंदर उसने ब्रांचेस खोल रखी थी उनका। हिज मंथली इनकम रीच्ड 1 लाख, उसकी महीने की जो तनख्वाह थी वो, हाँ, आमदनी बोल सकते हो, तनख्वाह तो नहीं बोलेंगे, तनख्वाह तो सैलरी होता है ना, तो ये, हाँ, उसकी जो मंथली महीने की जो आमदनी थी वो 1 लाख जो है वो पहुंच गई थी। एंड और वॉज स्टिल ग्रोइंग, और वो अभी भी बढ़ रही थी उसकी। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन लग्जरीज, इंस्टेंट यानी कि के बदले, ऑफ स्पेंडिंग यानी कि खर्च करने के बदले, वो जो तनख्वाह और जो भी इनकम थी उसको ऑन लग्जरीज, यानी कि
जो भी ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, उस पे खर्च करने के बदले ही री-इन्वेस्टेड इट टू ग्रो हिज़ बिज़नेस। उसने क्या किया? री-इन्वेस्ट किया, ठीक है? यानी कि पुनः निवेश किया, ठीक है? इन्वेस्ट करना, निवेश करना होता है कि अपने ही धंधे में लगाया कि अभी 5 जिम सेंटर है उसके तो फिर 6 खोल लेगा, 7 खोल लेगा। तो वही री-इन्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, इट टू ग्रो हिज बिजनेस, अपना व्यापार को बढ़ाने में। हिज ब्रांड वॉज ग्रोइंग, उसका जो ब्रांड था, ठीक है, ब्रांड नेम जो भी था उसका, वो ग्रो हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड और हिज ड्रीम वॉज जस्ट गेटिंग बिगर, और उसका सपना क्या था? बस बड़ा बनना, बड़ा होना, यही उसका सपना था। अजय's मनी केम फ्रॉम वन जॉब, अजय का जो पैसा था, यानी कि जो नौकरी कर रहा था बंदा जो था, उसका जो पैसा था वो एक नौकरी से आता था। नितिन्स इनकम, नितिन की जो इनकम थी, केम फ्रॉम मल्टीपल सेंटर्स, वो आती थी अलग अलग, बहुत सारे जो उसके सेंटर उसने खोल रखे हैं, जिम सेंटर खोल रखे हैं, उनसे आती थी। एंड डजन्स ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि दर्जन भरे जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी है, उनसे आती थी। फिर वो उसके लिए काम करते थे और पैसा लेके आते थे। यानी कि अब वो थोड़ी ना 5 जिम सेंटर के अंदर बैठेगा। जो भी जिम सेंटर है उसमें उसने एक मैनेजर रख दिया होगा, और वो मैनेजर वहाँ काम करवाएगा, और वो जो भी प्रॉफिट होगा वो ऊपर पास ऑन करेगा, तो वैसा। द रियल डिफरेंस, यानी कि जो असली अंतर है वो क्या था? अजय वॉज स्टिल वर्किंग फॉर मनी, अजय यानी कि जो नौकरी करने वाला बंदा है वो अभी भी काम कर रहा था, पैसे के लिए काम कर रहा था। नितिन हैड मेड मनी वर्क फॉर हिम, वर्क फॉर हिम, नितिन जो है उसने बनाया अपने पैसे को, जो वो बनाया अपने पैसे को लगाया उसने वर्क, ठीक है, काम पर लगाया, फॉर हिम, उसके लिए। तो नितिन ने अपने पैसे को काम पे लगाया, लेकिन जो अजय जो है वो भी पैसे के लिए काम कर रहा है। 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, अभी पता चलेगा। हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, इतिहास जो है वो दोहराया गया, अपने आप जो है इतिहास दोहराया, इतिहास ने खुद को दोहराया। अजय सन, अजय का जो बेटा है, एंड नितिन सन, नितिन का जो बेटा है, बिकेम कॉलेज बड़ी, और वो बन गए कॉलेज बड़ी, बन गए कॉलेज के दोस्त, वो जो है वो बन गए। स्टडिंग एट द सेम कॉलेज, और पढ़ाई कर रहे थे एट द सेम कॉलेज, यानी कि उसी कॉलेज में, वेयर जहाँ पर देयर फादर्स वंस ड्रीम्ड ऑफ द फ्यूचर, जहाँ पर उनके पिताजी जो है, ठीक है, उनके पिताजी कौन है? अजय और नितिन है। अब उनके बच्चे जो हैं वो भी उसी कॉलेज के अंदर हैं जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जहाँ पर उनके पिताजी जो है उन्होंने एक बार जो है सपने देखे थे फ्यूचर के, उसी कॉलेज के अंदर जो है उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और वो दोस्त भी हैं साथ में। आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन है उसके बाद में, अजय सन, अजय का जो बेटा है, फॉलोड हिज फादर्स पाथ, उसने क्या किया? अनुसरण किया, अनुपालन किया अपने पिताजी का जो पाथ था, यानी कि उसके पिताजी भी तो नौकरी करते थे। ही जॉइंड एन एमएनसी, और उसने ज्वाइन कर लिया, एक एमएनसी को ज्वाइन कर लिया, वही मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है उसको ज्वाइन कर लिया, विथ अ गुड सैलरी ऑफ 35,000, एक 35,000 रुपये की तनख्वाह के साथ में उसने एमएनसी को ज्वाइन कर लिया। नितिन सन, नितिन के बेटे का क्या हुआ? क्योंकि नितिन ने तो जिम खोल रखा था ना अपना, बहुत सारे खोल रखे थे। ही डिडंट नीड टू सर्च फॉर अ जॉब, जो नितिन का बेटा है उसको ज़रूरत नहीं थी नौकरी की तलाश करने की, ठीक है? सर्च फॉर, तलाश करना। जॉब यानी कि एक नौकरी की तलाश करने की उसको ज़रूरत नहीं थी। ही जॉइन्ड द बिज़नेस, ओके, ही जॉइन्ड द बिज़नेस हिज़ फादर बिल्ड ओवर 2 डिकेड्स। ही जॉइन्ड, उसने जो है जॉइन कर लिया जो बिज़नेस जो है, व्यापार जो है उसके पिताजी ने बनाया था, ओवर 2 डिकेड्स, यानी कि 2 दशकों में जो व्यापार बनाया था, ठीक है? दशक मतलब 20 साल। 1 दशक मतलब 10 साल, तो 2 डिकेड्स 20 सालों में जो व्यापार बनाया था, जो जिम सेंटर्स खोले थे, उसी व्यापार को उसने जॉइन कर लिया। नाउ गेस हिज स्टार्टिंग इनकम, अभी थोड़ा मन लगाइए, उसकी स्टार्टिंग इनकम क्या होगी? 10 लाख पर मंथ, 10 लाख रुपया महीना जो है स्टार्टिंग इनकम है। बिकॉज़ क्योंकि नितिन जो है, कि जिसने जिम सेंटर की शुरुआत की थी, हैड एक्सपेंडेड हिज जिम बिजनेस, और वो जो है वो कर चुका था, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना, तो वो विस्तार कर चुका था अपने जिम बिजनेस का, जिम करवाने वाला जो बिजनेस है, व्यापार है उसका, टू 30 प्लस ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश भर में 30 प्लस ब्रांचेस, शाखाएं जो है वो उसने खोल दी थी। हिज जिम हैड बिकम अ ब्रांड, उसका जो जिम सेंटर जो है वो बन गया था, एक ब्रांड बन गया था। अ लेगेसी, यानी कि एक विरासत बन गई थी। लेगेसी क्या होता है? कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ पास होती रहती है उसको लेगेसी बोलते हैं, विरासत बोलते हैं उसको, ठीक है? तो अभी जैसे नितिन जो है उसके इतनी सारे जिम सेंटर है, तो वो सारे के सारे जिम सेंटर का मालिक कौन होगा?
नितिन का बेटा होगा वो बन जाएगा, फिर नितिन के बेटे होंगे वो बन जाएंगे, तो वो लेगेसी हो गया। वाइल जबकि अजय सन स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन जो अजय है उसका बेटा जो है, उसने शुरू किया फ्रॉम स्क्रैच यानी कि बिल्कुल शून्य से। ठीक है, जहाँ से नितिन ने 25,000 से स्टार्ट किया था, अब नितिन का बेटा है जो थोड़ा महंगाई बढ़ गई इसलिए वो 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी से स्टार्ट कर रहा है। नितिन सन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर हिज फादर लेफ्ट ओवर। ठीक है, और नितिन का जो बेटा है वो कहाँ से शुरू करेगा, वो वहां से शुरू करेगा जहां पर उसके पिताजी ने छोड़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, समझिए आप इसको, मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे एक तो अजय है, ठीक है, तो अजय ने जो है वो 25,000 से कमाना शुरू किया था, और वो मे भी अभी 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। ठीक है, अजय। पर अजय का जो बेटा है, ठीक है, तो अजय का सन को एएस लिख देता हूँ, अजय का सन है एएस। तो अभी वो शुरू करेगा तो वो 35,000 से शुरू करेगा, और फिर वो भी कमाएगा, बूढ़ा होगा तब तक मे भी 5 लाख रुपए हर महीने का कमा रहा होगा। लेकिन नितिन की कहानी अलग है। अब नितिन जो है, नितिन ने शुरू किया था मे बी 30,000 रुपए से शुरू किया था उसने, और वो अभी कमा रहा है 10 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन नितिन का जो बेटा है एनएस, ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे नितिन ने छोड़ा है वहीं से वो स्टार्ट करेगा, यानी कि 10 लाख से वो कमाना स्टार्ट करेगा अब, और आगे कमाएगा मे बी 50 लाख रुपए महीना। तो वही बताने की है कि जहाँ पे बिजनेस का यही तो रूल है कि जहाँ पे बाप छोड़ता है बेटा वहीं से ही शुरू करता है। अजय रिटायर्ड विथ 3 लाख पर मंथ। अजय जो है वो रिटायर हुआ विथ 3 लाख पर मंथ एज हिज पीक सैलरी, एज इन के रूप में उसकी जो एकदम उच्चतम जो सैलरी थी उसके साथ में जो है अजय रिटायर हुआ। नितिन्स बिजनेस नाउ मेड 50 लाख पर मंथ, और नितिन का जो बिजनेस है वो भी 50 लाख रुपए महीना बना रहा था, एंड ग्रोइंग, और भी बढ़ भी रहा था वो। सो हु इज रिच, अमीर कौन है? नॉट द वन हु अर्न मोर इन द बिगनिंग, वह नहीं है जिसने जो कमाया, ज्यादा कमाया बिगनिंग के शुरुआत में। तो शुरुआत में जो है अजय ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन नितिन तो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अमीर वो नहीं है जिसने शुरुआत में पैसा कमाया, बट द वन, यानी कि वह है हु, जिसने क्रिएटेड समथिंग, जिसने कुछ बनाया, निर्मित किया, उसने कुछ ऐसा बनाया दैट लास्टेड, यानी कि जो टिका टिका हुआ है, बना रहा। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस बना दिया ना उसने, अब उसकी तो पीढ़ियां खाएंगी बैठ करके। तो वही मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जॉब्स कैन गिव यू कंफर्ट, क्योंकि नौकरियां जो होती है वो देती हैं आपको कंफर्ट, देती हैं सुकून, देती है आराम, देती हैं, बट लेकिन बिजनेस कैन गिव यू लेगेसी। बिजनेस, व्यापार जो होता है वो दे सकता है आपको लेगेसी, दे सकता है विरासत, दे सकता है आपको कि आपकी पीढ़ियां भी बैठी बैठी खाएंगी। स्टार्टिंग स्मॉल, शुरू करना स्मॉल, छोटे से। बीइंग पेशेंट, ठीक है, और होना, ठीक है, पेशेंट होना, धैर्यवान होना, एंड थिंकिंग भी, सोचना, बड़ा सोचना। ठीक है, तो ये क्या है? दैट्स हाउ यू ट्रूली बिकम रिच। दैट्स हाउ, यानी कि इसी तरह से यू ट्रूली, यानी कि आप सच में जो है बिकम, बनते हैं अमीर। ठीक है, रिच बनते हैं, अमीर बनते हैं। तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा इस कहानी से। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको देख लेते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स से पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियां हैं इसके अंदर, और हर एक कहानी के वर्ड मीनिंग्स जो है वो लिखे हुए हैं। सैंपल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, लिंक पर जाकर देख लीजिए, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल है। स्पोकन इंग्लिश का ये बूस्टर बुक है। ठीक है, इसमें 500 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद करेंगे। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है सेकेंडरी, तो उस पर भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। हाईफाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स हैं कि 100 डेली रूटीन्स, वर्ब्स के, ये सब आप देख सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं अभी। रिच, रिच का मतलब अमीर होता है। ठीक है, यानी कि कोई रिच है, अमीर है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, होना, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होना, और वैल्यूएबल पोजीशंस, यानी कि मूल्यवान चीजें होना उनके पास में, तो वो रिच है। क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ तौर पर। ठीक है, साफ साफ। तो इन एन ऑब्वियस, ठीक है, यानी कि एक स्पष्ट तरीके से आप बोल सकते हो, और इजी टू अंडरस्टैंड वे, यानी कि आराम से जो समझ में आ जाए, ठीक है, वो तरीका तो होता है क्लियरली। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स यानी कि बचपन के दोस्त। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समवन इज अ चाइल्ड, यानी कि वह समय, ठीक है, तो वह समय जब कोई जो है बच्चा होता है तो वो चाइल्डहुड होता है उसका। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होता है।
ठीक है, आरामदायक यानी कि प्रोवाइडिंग फिजिकल ईज यानी कि प्रदान करना शारीरिक आराम और रिलैक्सेशन, तो वो कंफर्टेबल है। ठीक है, तो जॉब जो थी वो कंफर्टेबल थी। ठीक है कि बढ़िया है, पैसा आ रहा है और बढ़िया आराम से हो। स्पार्क, स्पार्क का मतलब चमक या प्रेरणा होती है। अ स्मॉल साइन ऑफ पैशन, एक छोटा सा जो संकेत होता है पैशन का। पैशन मतलब जुनून, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का, और एक्साइटमेंट, उत्साह का, तो वही होता है स्पार्क। ठीक है, जुनून, जुनून नहीं होता है ऐसे स्पार्क। ठीक है, वैसे कहते हैं कि यार स्पार्क हो रहा है उसके अंदर, किस में, जो भी बिजली का सॉकेट है वहाँ पे स्पार्क हुआ, यानी कि आग पैदा हुई, वो भी होता है स्पार्क। ठीक है, मीनिंगफुल यानी कि सार्थक होता है, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। हैविंग अ पर्पस और इम्पोर्टेंस, हैविंग होना, पर्पस उद्देश्य होना, और इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वता होना, तो वो मीनिंगफुल है। रेप्यूटेटेड, ओके, रिप्यूटेटेड नहीं होता, रेप्यूटेटेड। रेप्यूटेटेड यानी कि प्रतिष्ठित, यानी कि वेल नोन, यानी कि बहुत ही जाना पहचाना। एंड रिस्पेक्टेड यानी कि वही सम्मानजनक, सम्मान वाला। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड, उत्साहित, वही क्या होता है, थ्रिल्ड होता है। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब मनाना होता है। ट्राइंग टू मेक समवन अग्री, ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, मेक समवन एग्री यानी किसी को अग्री करने की, यानी कि सहमत करने की कोशिश करना। और या फिर बिलीव समथिंग यानी कि किसी को विश्वास दिलाने की कोशिश करना, तो वही होता है कन्विंसिंग। तो जो अजय जो है, जो नौकरी कर रहा था, तो उसने कन्विंस किया था नितिन को, "ये आजा भाई, नौकरी कर लेना, पहले बिजनेस बाद में कर लेना।" वैसे चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग, ठीक है, कोशिश करना, वेरी हार्ड बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना, टू गेट समथिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो वही होता है चेज़ करना। फैंसी मतलब शानदार होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव, एक्सपेंसिव एंड स्टाइलिश, तो क्या वो आकर्षक हो, महंगा हो और स्टाइलिश हो, तो वही क्या होता है, फैंसी होता है। ओके, लग्जूरियस, लग्जूरियस ऐशो आराम वाला। ठीक है, ऐशो आराम वाला यानी कि लग्जूरियस लाइफ जीता था अजय नौकरी करके। तो वेरी कंफर्टेबल यानी कि बहुत ही आरामदायक, एंड एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। ठीक है, तो वो लग्जूरियस हो गया। नेक्स्ट है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है संभालना। ठीक है, कह रहे हैं ना मेंटेनिंग, तो वो मेंटेन करता था ना कि जो भी खर्चा कमाता था वो उसकी मेंटेनिंग में ही चला जाता था, जिम को मेंटेन करने में। ठीक है, तो वही मेंटेन का मतलब मरम्मत वगैरह हो गया, तो वो संभालना, मरम्मत वगैरह देखना, या जो भी काम आ रखे हैं वो करना, तो वो मेंटेनिंग में आ जाता है। टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, रखना किसी चीज़ को गुड कंडीशन, अच्छी हालत में रखना, अच्छी स्थिति में रखना, तो वो मेंटेनिंग हो गया। सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। ठीक है, अचीविंग समथिंग यू वांट यानी कि अचीविंग, प्राप्त करना, समथिंग किसी चीज़ को, यू वांट जिसे आप चाहते हो। री इन्वेस्टेड, तो क्या हुआ था कि उसने अपना जो भी पैसा था वो री इन्वेस्ट किया था, किसने, नितिन ने, जिम के अंदर ही इसने लगा दिया था, दोबारा निवेश किया। टू पुट प्रॉफिट्स बैक इनटू द बिजनेस, ठीक है, क्योंकि पुट डालना, रखना, जो भी मुनाफा हुआ है उसको पुट बैक यानी कि वापस रखना इनटू द बिजनेस, व्यापार के अंदर ही, तो वो होता है री इन्वेस्टेड, री इन्वेस्ट करना। डजन मतलब दर्जन होता है, यानी कि 12 का कोई समूह है तो वो दर्जन है। लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत होता है। ठीक है, विरासत मतलब वही जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ पास हो रही है। समथिंग पास्ड ऑन, कुछ चीज़ जो है वो पास्ट होती है, यानी कि हस्तांतरित होती है एक हाथ से दूसरे हाथ में, फ्रॉम वन जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी टू द नेक्स्ट यानी कि अगली पीढ़ी में, तो वही लेगेसी होती है। इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने आज क्या सीखा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।